दून पब्लिक स्कूल गोहाना में पुरस्कार वितरण एवं अलंकरण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गोहाना एसडीएम आशीष वशिष्ठ पहुंचे। मुख्य अतिथि आशीष वशिष्ठ का स्कूल पहुंचने पर स्कूली छात्राओं द्वारा तिलक लगाकर अभिनंदन किया गया। वह स्कूल विद्यार्थी बैंड की धुनों पर उन्हें कार्यक्रम स्थल तक लेकर पहुंचे। इस दौरान प्रबंधन मंडल द्वारा उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि एसडीएम आशीष वशिष्ठ, चेयरमैन राजेश सहरावत, निदेशक विक्रांत एवं प्राचार्य ज्योति छाबड़ा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग कार्यक्रमों के साथ साथ शैक्षणिक सत्र 2022-23 की कक्षा 10वीं में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं में से छात्रा अक्षरा को 3100, हंसिका और शुभ को 2100 रुपए नगद पुरस्कार सहित सर्टिफिकेट भी दिया गया। इस दौरान 10वीं कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त पहली कक्षा से 9वीं कक्षा तक प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों सहित खेल प्रतियोगिताओं में अव्वल आने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल प्राचार्य द्वारा अपने संबोधन में मुख्य अतिथि का कार्यक्रम में पहुंचने पर आभार व्यक्त किया व स्कूल की उपलब्धियों के अलावा आज के अलंकरण समारोह के बारे में बताया। Of our lovely students, hard-working students, and obviously the very supportive parents. From the core of my heart, I welcome Mr. Vashisht to spare his time from the busy schedule. And I know how difficult it is because we promised and he promised and he kept his promise. You know, promise करने के बाद उसको fulfill करना is the most important thing. डेमोक्रेटिक प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए विद्यार्थियों के अलंकरण के दौरान स्कूल के हेड बॉय शुभ और हेड गर्ल हंसिका को उनकी जिम्मेदारी दी गई। इस दौरान अलग अलग हाउस के अनुसार गांधी हाउस में कैप्टन जोया, वाइस कैप्टन यति, मिल्खा हाउस में कैप्टन हनी, वाइस कैप्टन राघव और रमन हाउस में कैप्टन देवेन, वाइस कैप्टन एकता को चुना गया। इस दौरान सभी हाउस के चुने गए प्रतिनिधियों को स्कूल चेयरमैन राजेश सहरावत, मुख्य अतिथि एसडीएम आशीष वशिष्ठ, निदेशक विक्रांत व प्राचार्य ज्योति छाबड़ा ने बैज लगाकर शपथ दिलवाई। स्कूल के प्रति उनकी जिम्मेदारियों से उन्हें अवगत करवाया गया। कार्यक्रम का समापन ग्रैंड फिनाले राष्ट्रगीत के साथ किया गया। कार्यक्रम के समापन के उपरांत जगत महान न्यूज ने अभिभावकों से बात की। उन्होंने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए स्कूल द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। अच्छा प्रोग्राम था जी, अच्छे तरह बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी धीरज जा रही है जी। बच्चे स्टेज पर प्रोग्राम करते बड़े अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छा लगा सर। स्कूल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। 2 बेटे हैं सर, दोनों यहीं पे हैं, एक 9th में है, एक +1 में हो गया। अच्छी स्कूल का काफी अच्छा रिस्पॉन्स है स्पोर्ट्स एक्टिविटी में और स्टडी में। इस दौरान मुख्य अतिथि एसडीएम आशीष वशिष्ठ ने कहा कि कोरोना के बाद पहला सेशन था जिसमें इस स्कूल के विद्यार्थियों ने अच्छा परिणाम दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक तरीके से चुने गए विद्यार्थियों को अलंकृत करने के साथ साथ उनकी जिम्मेदारियों के बारे में उन्हें बताया गया। जो बच्चों का परफॉर्मेंस था, चाहे वो एकेडमिक परफॉर्मेंस रहा हो, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर परफॉर्मेंस रहा हो या किसी और फील्ड के अंदर परफॉर्मेंस रहा हो, उन सब में बड़ा शानदार परफॉर्मेंस, शानदार प्रिपरेशन रिफ्लेक्ट किया है। जो आज मुझे कल्चर देखने को मिला, दैट वाज इट्स डेमोक्रेटिक कल्चर लर्निंग। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार यहाँ की मैनेजमेंट और स्टाफ ने मेहनत की है वह काबिले तारीफ है। इस दौरान उन्होंने बच्चों पर अच्छा परिणाम लाने के प्रेशर पर बात करते हुए कहा कि अच्छा प्रतिशत लाना आत्मविश्वास के लिए अच्छा होगा, लेकिन यह आपका भविष्य तय नहीं करता, इसलिए कभी निराश नहीं होना चाहिए। देखिए, आज सैटरडे को दून पब्लिक स्कूल के अंदर इन्वेस्टर एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई और यहाँ पे बच्चों का जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत शानदार था और बच्चों की परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार थी। कोरोना के बाद 2 साल का जो एक तरह से रिसेशन था, एकेडमिक लगा लीजिए या कोई भी,
किसी भी फील्ड में। उसके बाद अब ये फर्स्ट सेशन था, फर्स्ट रिजल्ट था, चाहे वो बोर्ड रिजल्ट की बात करिए, चाहे 10th और 12th के रिजल्ट की या और जो क्लासेस के रिजल्ट की। तो बच्चों के अंदर भी एक एक्सपेक्टेशंस थी कि बच्चे भी सोच रहे थे कि किस तरह की परफॉर्मेंस होगी बोर्ड एग्ज़ाम में, पर जो रिजल्ट आया बोर्ड एग्ज़ाम का अब की बार वो बड़ा शानदार रहा है। दोनों पब्लिक स्कूल का भी ये पहला एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं बोर्ड एग्ज़ाम में 12th एंड 10th के अंदर। तो यहाँ पे भी 95 के अप्रॉक्स जो परसेंटेज लेके टॉप किया है स्टूडेंट्स ने, और इसके अलावा 100% स्टूडेंट पास हैं, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। और इसके अलावा जो आज कल्चरल परफॉर्मेंस रही, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ रही, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उनमें छोटे बच्चों ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है। और एक और जो यूनिक फीचर यहाँ पे देखने को मिला कि जो हमारा इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप है, उस डेमोक्रेटिक सेटअप को कैसे लर्निंग इनकलकेट करें, कैसे उसमें बच्चों को सिखाया जाए। तो यहाँ पे जो डिफरेंट ड्यूटीज़ असाइन की गई है, उन असाइन करने के लिए जो सेलेक्ट किए गए हैं वो इलेक्ट होके आए हैं। यहाँ पे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया वोटिंग के अंदर, वोटिंग से पार्टिसिपेट करके बच्चों ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया कि डिसिप्लिन को ये देखेगा, एकेडमिक्स को ये देखेगा, हमारा सीनियर जो स्टूडेंट है स्पोर्ट्स में ये या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, या फिर योगा है, तो हर एक के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव है और उसको भी अपनी ड्यूटीज़ का अच्छे से आभास था। तो एक अच्छा लगा, एक सिस्टम बहुत ही अच्छा, एक वेल डिफाइंड सिस्टम था, और एक बच्चों की भी परफॉर्मेंस शानदार थी। तो मैं दून पब्लिक स्कूल को, यहाँ के डायरेक्टर साहब और चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब और जो प्रिंसिपल साहब ने जो मेहनत की है स्टाफ के साथ मिलके, वो काबिल तारीफ़ है। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि परसेंटेज आना एक कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है, बट दैट इज़ नॉट डिसाइडिंग फॉर फ्यूचर। फ्यूचर को डिसाइड नहीं करता कि परसेंटेज आ गई है। और अगर बच्चों की परफॉर्मेंस नहीं भी आती, क्योंकि 3 घंटे किसी एग्ज़ाम में बैठ के वो कैरियर को डिसाइड नहीं कर सकते, तो बच्चों को मेहनत करनी चाहिए। बच्चा कामयाब वही होता है कैरियर के अंदर जो मेहनत करता है, लगातार कंसिस्टेंटली जो डेडिकेटेड वे में जो तैयारी करता है, मेहनत करता है, कामयाबी उसी को मिलती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक छोटा टारगेट मत बनाइए कि हमें बोर्ड एग्जाम में 80s लेने, 90s लेने। वो ठीक है, एक बच्चे के बूस्टअप के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए ठीक है, वो बच्चे को करना भी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना मेहनत करनी चाहिए और परफॉर्मेंस अच्छी देनी चाहिए। पर बाई चांस किसी भी रीजन से अगर बच्चा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता तो ये एंड नहीं है। इसके बाद फ्यूचर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं जो खुलेंगे। तो बच्चे लगातार तैयारी करें, क्योंकि ऐसे फेजेस आ रहे हैं लगातार जिसमें बच्चे तैयारी नहीं कर पाए थे, चाहे कोरोना का लगा लीजिए या कोई और सर्कमस्टांसेस लगा लीजिए। तो अब बच्चे तैयारी करें और अच्छे से फ्यूचर में, क्योंकि अब जो जैसे बच्चे 12th क्लास के बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे थे, अब उनको जो अपीयर होने जा रहे हैं वो नेशनल लेवल के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। अब तक तो उन्होंने क्लास टॉप किया है, एक स्कूल टॉप किया है, पर अब हज़ारों स्कूल हैं इंडिया के अंदर और उन हज़ारों स्कूल्स के टॉपर्स वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये भी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि टॉपर ही उन एग्ज़ाम्स के अंदर, चाहे वो जैसे बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे थे तो नीट का एग्ज़ाम है, IIT JEE का एग्ज़ाम है, कोई NDA में जाना चाह रहा है, कोई और प्रोफेशन में जाना चाह रहा है, तो कोई क्राइटेरिया ये भी नहीं है कि अच्छी परसेंटेज है तो वो एक सक्सेस का रीज़न रहेगा, क्राइटेरिया रहेगा। बच्चे लगातार मेहनत करें और उन एग्ज़ाम्स के लिए जो अब नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए शुभकामनाएं देते हैं। और एवरेज बच्चा भी, जो एवरेज स्कोरर है, वो भी उन एग्ज़ाम में अगर सिंसियर वे से एफर्ट करता है, तैयारी करता है, तो वो भी कामयाबी हासिल कर सकता है। सर, दून पब्लिक स्कूल के शानदार रिजल्ट के साथ साथ इस क्षेत्र में अहमदपुर माजरा और हरियाणा के बच्चों ने भी हरियाणा में टॉप किया है, तो क्या उनके लिए क्या? नहीं, नो डाउट, हमारा जो रूरल बैकग्राउंड का है, इस तरह की संस्थाएं जो आ रही हैं हमारे यहाँ पर, जैसे दून पब्लिक स्कूल है या और संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं बच्चों को एक्सपोजर दे रही हैं कि कैसे नेशनल लेवल पे एक्सपोजर आए। क्योंकि ठीक है, एक एकेडमिक एक अच्छा पहलू है, एकेडमिक के अलावा भी बच्चे का ओवरऑल एक्सपोजर होना चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स में जाना चाह रहा है, चाहे वो पॉलिटिक्स में जाना चाह रहा है, चाहे वो कोई और किसी फील्ड में जाना चाह रहा है, तो उसके लिए भी एक्सपोजर मिल रहा है। और इस छोटे से शहर के अंदर इस तरह का एक्सपोजर, जो एक नेशनल लेवल का एक्सपोजर है, वो काबिल तारीफ है, इससे बच्चा सीखता है। दूसरा, अभी आपने बताया कि हमारे यहाँ की बेटियों ने टॉप किया है, SP माजरा, और जो बिल्कुल ही रूरल बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, तो मेहनती हैं, यहाँ के बच्चे मेहनत कर रहे हैं। रूरल बैकग्राउंड का बच्चा मेहनत करता है, उनके पास ज़्यादा एक्सपोजर के लिए चीज़ें नहीं होती, उनका सिर्फ फोकस रहता है स्टडी के लिए। उनको पता है कि उनके पेरेंट्स कितनी मेहनत से कमा के उनके लिए गुजर बसर करते हैं, तो वो बच्चे सीख रहे हैं। और अच्छा, हमारे लिए भी प्राउड फील होता है कि गोहाना के अंदर इस तरह के बच्चे, चाहे वो रिढ़ाना का बेटा या फिर SP माजरा की बेटी हमारी टॉप की है, उनको भी शुभकामनाएं। और दून पब्लिक स्कूल
जो इस क्षेत्र में एजुकेशन के फील्ड में और जो स्पोर्ट्स के फील्ड में और कोचिंग के फील्ड में जो काम कर रहा है, इनको भी मैं सहरावत साहब को भी शुभकामनाएं देता हूँ। इस दौरान स्कूल प्रबंधक राजेश सहरावत ने एसडीएम आशीष वशिष्ठ को समय निकालने के लिए धन्यवाद करते हुए आज अलंकृत किए गए विद्यार्थियों और स्कूल टॉपर विद्यार्थियों की सराहना की। वह सभी अभिभावकों को आगे भी अच्छे परिणाम देने का भरोसा दिलाया। जो हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस, टीचर की मेहनत और एक जैसे एक सेनापति होता है भाई प्रिंसिपल में, उसकी गाइडेंस के अनुसार जो फिक्स किया हुआ सारा एक सेट किया हुआ सिस्टम था, उसके अनुसार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। और जो हमारा रिजल्ट रहा वो भी फर्स्ट बैच था हमारा 10th का, 94.8 हमारी बिटिया वहाँ से अक्षरा रही और 93% अंशिका बिटिया रही और 93% शुभ बेटा रहा। आज अलग अलग हाउसेस क्रिएट किए गए और आज उनको उनकी जिम्मेदारियां भी दी गई, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? एक अलग सा कंपटीशन क्रिएट कर दिया गया स्कूल में। सर वो इसलिए करा जाता है कि भाई बच्चे अलग अलग फील्ड में जाके एक अनुशासन तरीके से अपने आप को सेट करें और पूरे स्कूल को उस दिशा में ले जाएं कि भाई अगर मान लिया 5 मिनट टीचर लेट हो गया तो आप कैप्टन हैं, आप हाउस कैप्टन हैं, अपने हाउस को आप संभालेंगे, आप क्लास कैप्टन हैं, आप अपनी क्लास को आप देखेंगे बाई चांस। तो इसलिए एक बड़ी फैमिली होने के कारण हमें अलग अलग फील्ड में हमारी जो कार्य करने की शैली है वो एक ये नहीं है कि भाई आपकी जो एक चैप्टर है उसके पीछे आपकी एक्सरसाइज है, उसमें आपके 10 क्वेश्चन है, उसी में से पेपर बना के दे दिया बच्चे को, वो नहीं है। इंटरनल सिस्टम है स्कूल का। फर्स्ट क्लास के बच्चे को भी एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन नहीं मिलता और 12th क्लास के बच्चे को कोई एक भी नहीं मिलता। वो इंटरनल क्वेश्चन आता है, वो यहाँ कोई सेट नहीं होता, ना कोई टीचर बनाता, हेड ऑफिस से बन के आते हैं और वो हम क्लासरूम में देते हैं और बच्चा उस परफॉर्मेंस के हिसाब से आगे बढ़ता है। हमारा बच्चा अगर स्कूल का 70% है तो मैं गारंटी देता हूँ बाहरी साइड में किसी भी स्कूल में टेस्ट के लिए जाएगा तो 90+ रहेगा। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।